उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन पूरी तरह डिजास्टर में बदल चुका होता है। चेयरमैन तो गुस्से से भरा बैक स्टेज में घुसता है, जबकि इन्वेस्टर डायरेक्टर शेन उसके पीछे पीछे आता है। उसके नीट सूट के पीछे छिपा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। फिर हॉल के अंदर मौजूद मीडिया चैनल्स लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। टेक न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर नोटिफिकेशंस एक के बाद एक आने लगती हैं और हर हेडलाइन पिछली से ज्यादा शॉकिंग दिखाई देती है, जिस पर डायरेक्टर इनको चेयर पर गिर जाता है। दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा रहता है, जबकि उसके चेहरे से पसीना लगातार बह रहा होता है। मॉनिटरिंग बोर्ड पर दिख रहा डेटा पूरी तरह बर्बाद नजर आ रहा होता है। हैकर अटैक ऐसे आगे बढ़ रहा होता है जैसे वहां कोई डिफेंस मौजूद ही ना हो। हैकर्स सिस्टम के अंदर फ्रीली घूमते हुए यूजर डेटाबेस तक पहुंचने लगते हैं। एक्सेस लॉग्स तेजी से स्क्रॉल होने लगते हैं और हर नई लाइन का मतलब होता है कि बड़ी मात्रा में यूजर डेटा चोरी किया जा रहा है, जिस पर चेयरमैन तो चिल्लाते हुए कहता है, हैकर्स फर्स्ट सिक्योरिटी लाइन तोड़ चुके हैं, वो अब कोर डेटाबेस में घुस रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो सिर्फ 10 मिनट में पूरा प्राइवेट यूजर डेटा चोरी हो जाएगा। यह सुनकर डायरेक्टर शेन जोर से टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है, 10 मिनट? तुम्हारी सिक्योरिटी बस इतनी ही है? हमने 200 मिलियन युआन इन्वेस्ट किए और तुम लोग एक हैकर तक नहीं रोक पा रहे? फिर चेयरमैन तो गुस्सा दबाते हुए डायरेक्टर इनको से कहता है, तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो, अटैक सोर्स बंद करो और कोर डेटा को बचाओ। जिस पर डायरेक्टर इनको पैनिक में खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की असली समझ होती ही नहीं है, इसलिए वो अपनी आधी अधूरी नॉलेज के दम पर ब्लाइंडली ऑन ऑर्डर्स देने लगता है। वो कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को घूरता रहता है और फिर अचानक उसे एक तरीका सूझता है, जिसे वो जीनियस सॉल्यूशन समझ लेता है। जल्दी मेन पावर कट करो, पूरे सर्वर को फिजिकली शट डाउन करके सीधे रीस्टार्ट करो। यह सुनते ही ओल्ड चेन शॉक में आ जाता है और तुरंत चिल्लाता है, डायरेक्टर इनको ऐसा मत कीजिए, सिस्टम अभी हेवी लोड पर चल रहा है। अचानक पावर कट करने से फिजिकल डेटा डैमेज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर इनको उसकी बात काटते हुए चिल्लाता है, अब टाइम नहीं है, मेरी बात मानो, तुरंत पावर ऑफ करके उस हैकर को बाहर फेंको। जिस पर सारे टेक्निकल स्टाफ एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें ऑर्डर मानना ही पड़ता है। सर्वर रूम आता, सर्वर रूम का ड्यूटी स्टाफ कांपते हाथों से इमरजेंसी शटडाउन बटन दबा देता है और अगले ही पल सारे सर्वर्स एक साथ बंद हो जाते हैं। मॉनिटरिंग पैनल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद सर्वर दोबारा बूट होना शुरू करते हैं। कूलिंग फैंस की आवाज फिर से गूंजने लगती है। यह देखकर डायरेक्टर इनको राहत की सांस लेता है। उसे लगने लगता है कि उसने सिचुएशन संभाल ली, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद उसका चेहरा किसी डेड पर्सन से भी ज्यादा खराब दिखाई देने लगता है, क्योंकि सिस्टम 30% बूट होने के बाद ही फ्रीज हो जाता है। असल में पावर लॉस के उसी मोमेंट पर कोर प्लेटफॉर्म डेटा फिजिकली करप्ट हो चुका होता है। जो फाइल्स उस समय राइट हो रही थीं, वे फोर्सफुली इंटरप्ट होने की वजह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पूरा डेटाबेस अनरीडेबल गार्बेज में बदल जाता है और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हैकर बाहर निकला ही नहीं था। वो पहले से ही सिस्टम के अंदर कई हिडन बैकडोर्स इंस्टॉल कर चुका होता है, इसलिए रीस्टार्ट उसके लिए सिर्फ मामूली डिस्टरबेंस बनकर रह जाता है। जैसे ही सर्वर्स दोबारा स्टार्ट होते हैं, उसका अटैक प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर से डेटा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ओल्ड चेन कांपती आवाज में एरर लॉग्स को देखते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, प्लेटफॉर्म डेटा करप्ट हो चुका है, सिस्टम अब कभी प्रॉपर्ली बूट नहीं होगा और हैकर अभी भी अंदर मौजूद है, अब वो जो चाहे कर सकता है। यह सुनते ही चेयरमैन तो का चेहरा हरे से सफेद पड़ जाता है। वो डायरेक्टर इनको को घूरते हुए कहता है, तुमने आखिर किया क्या है? जिस पर डायरेक्टर इनको के होंठ कांपने लगते हैं। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। कोल्ड स्वेट उसकी पूरी शर्ट भिगो देता है। फिर डायरेक्टर शेन तुरंत अपना फोन निकालता है और दूसरी तरफ चिल्लाते हुए कहता है, तुरंत लीगल टीम से कांटेक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस अभी शुरू करो। और ठीक उसी पल जायंट स्क्रीन पर वो स्कल इमेज एक बार फिर से दिखाई देने लगता है। जीवाई की इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइज्ड वॉइस मजाक उड़ाते हुए पूरे हॉल में गूंजने लगती है, तुम लोगों के कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। फोर्स शटडाउन की वजह से फायरवॉल पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। अब चलो कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। यह सुनते ही हॉल में मौजूद मीडिया पूरी तरह पागल हो जाती है। काउंटलेस कैमरों सीधे जायंट स्क्रीन की तरफ घूम जाते हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब प्रोडक्ट लॉन्च नहीं, बल्कि एक ऐसी पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर बन चुकी होती है जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही होती है। वहीं बैकस्टेज टेक्निकल टीम फिर से डेड साइलेंस में डूब जाती है, क्योंकि अब हर किसी को समझ आ चुका होता है कि असली नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ है। सिस्टम पूरी तरह फ्रीज हो चुका होता है, हैकर अब भी अंदर हैवोक मचा रहा होता है और एकमात्र इंसान जो इस सिचुएशन को बचा सकता था, वो इस समय अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में बैठा होता है। ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। फिर सर्वर क्रैश की खबर इंटरनेट पर किसी वायरस की तरह फैलने लगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाइव स्ट्रीम हाईजैक होने वाला वीडियो सिर्फ आधे घंटे के अंदर सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के ट्रेंडिंग सर्चेस में टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है, जिस पर योंकिंग कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट के कमेंट सेक्शन पूरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं। न्यूली रजिस्टर्ड यूजर्स डिस्कवर करते हैं कि वे लॉगिन ही नहीं कर पा रहे। जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए थे, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका पैसा कहां गायब हो गया। कस्टमर केयर हॉटलाइंस लगातार रिंग होने लगती हैं। डजन्स ऑफ कॉल सेंटर एम्प्लॉयज फोन उठाते उठाते पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन हर कोई बस एक ही लाइन दोहराता रहता है, हम इश्यू को अर्जेंटली फिक्स कर रहे हैं, कृपया पेशेंटली वेट करें। लेकिन यूजर्स का पेशेंस कब का खत्म हो चुका होता है। कुछ लोग सोशल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कलेक्टिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ सीधे पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और कई लोग मीडिया कंपनीज को टैग करके इस स्कैंडल को एक्सपोज करने की मांग करने लगते हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर टॉपिक व्यूज 300 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं, और कंपनी का नाम हिस्ट्री की सबसे खराब प्रेस कॉन्फ्रेंस के टैग के साथ परमानेंटली जुड़ जाता है। दोपहर 2 बजे जैसे ही स्टॉक मार्केट खुलता है, कंपनी के शेयर्स बिना रुके नीचे गिरने लगते हैं। मेजर शेयर होल्डर्स पैनिक में अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स डर कर मार्केट से भागने लगते हैं। सेल ऑनर्स तुरंत लिमिट तक पहुंच जाते हैं। फाइनेंशियल मीडिया लगातार ब्रेकिंग न्यूज पुश करने लगती है। एक टेक कंपनी की मार्केट वैल्यू सिर्फ एक दिन में 300 मिलियन युआन से ज्यादा एवेपोरेट हो गई। यह इस साल की सबसे बड़ी गिरावट बन चुकी है, जिस पर चेयरमैन तो अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसके सामने 7 से 8 फोन्स पड़े होते हैं और हर फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा होता है। बोर्ड मेंबर्स, पार्टनर्स, एडवर्टाइजर्स, हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा होता है, सिस्टम आखिर कब रिस्टोर होगा? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। A&D डिपार्टमेंट से आने वाली हर नई रिपोर्ट पिछली से ज्यादा होपलेस होती जाती है। सिस्टम पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुका होता है। डेटा सीरियसली करप्ट हो चुका होता है। यहाँ तक कि हायर एक्सटर्नल टीम्स भी सिर्फ लॉग्स देखकर सिर हिलाते हुए वापस लौट जाती हैं। फिर शाम 3 बजे इन्वेस्टर डायरेक्टर शेन का कॉल आता है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी होती है। चेयरमैन, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी काउंटरपार्ट एग्रीमेंट याद होगी। प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के 3 महीने के अंदर मंथली एक्टिव यूजर्स 5 मिलियन पहुंचने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको मेरे 30% शेयर्स बाय बैक करने होंगे। यह सुनते ही चेयरमैन तो के हाथ कांपने लगते हैं। वो मुश्किल से कहता है, डायरेक्टर शेन, हम इसे जल्द ठीक कर देंगे। यह सिर्फ टेम्पररी टेक्निकल इश्यू है। लेकिन डायरेक्टर शेन तुरंत उसकी बात काट देता है। टेक्निकल इश्यू? पूरी इंटरनेट दुनिया अभी तुम लोगों को जोक की तरह देख रही है। यूजर्स का ट्रस्ट पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। अगर आज तुम सिस्टम फिक्स भी कर लो, तब भी कौन तुम्हारा प्लेटफॉर्म यूज करेगा? फिर वो ठंडी आवाज में आगे कहता है, अगर सुबह होने से पहले सिस्टम रिस्टोर नहीं हुआ तो मैं तुरंत कॉम्पेंसेशन प्रोसेस एक्टिवेट कर दूंगा। एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें इन्वेस्टमेंट लॉस का 3 गुना कॉम्पेंसेट करना होगा, यानी पूरे 600 मिलियन युआन। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऑफिस में डेड साइलेंस छा जाता है। 600 मिलियन युआन कंपनी अकाउंट में, इतना पैसा तो छोड़ो, पूरी कंपनी बेच देने के बाद भी ये अमाउंट पूरा नहीं हो सकता था। जिस पर चेयरमैन तो अचानक ऑफिस से बाहर निकलता है और सीधे A&D डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ जाता है। वहां डायरेक्टर नगो गुस्से में टेक्निकल स्टाफ पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन सारे एम्प्लॉयज सिर झुकाकर खामोश खड़े रहते हैं। पूरे ऑफिस का एटमॉस्फेयर इतना हैवी होता है कि कोई जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं करता। फिर चेयरमैन तो सीधे डायरेक्टर नगो की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, मुझे बताओ, ये आखिर कब तक ठीक होगा? डायरेक्टर नगो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है, चेयरमैन, तो मैंने 3 एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट किया है, लेकिन सिस्टम लॉग्स देखने के बाद सबने कहा कि प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे शॉर्ट टाइम में रिपेयर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये सुनते ही चेयरमैन तो उसके कॉलर को छोड़ देता है। उसका पूरा शरीर ऐसे लग रहा होता है जैसे सारी ताकत निकल चुकी हो। फिर वो अचानक किसी बात को याद करता है, लिनशुआन कहाँ है? लिनशुआन को बुलाओ, वही इसे फिक्स करेगा। लेकिन यह सुनते ही पूरा ऑफिस साइलेंस में डूब जाता है, जिस पर ओल्ड चेन धीरे से कहता है, लिनशुआन ने आज लीव ली थी। वो अपने फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल लेकर गया है और उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। यह सुनकर चेयरमैन तो अचानक फ्रीज हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर नगो ने पब्लिकली लिनशुआन का 80,000 युआन का प्रोजेक्ट बोनस काट लिया था। और कल रात जब सिस्टम में हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी दिखाई दी थी, तब भी डायरेक्टर नगो ने लिनशुआन की सारी कंडीशंस रिजेक्ट कर दी थी। उसी समय हैकर जी वाई की तरफ से पहला रैंसम ईमेल आता है। ईमेल का टाइटल बेहद सिंपल होता है, क्या तुम अपना डेटा वापस चाहते हो? और ईमेल के अंदर सिर्फ एक लाइन और एक नंबर लिखा होता है, 1000 बिटकॉइन। करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से 1000 बिटकॉइन की वैल्यू 40 मिलियन युआन से ज्यादा होती है। चेयरमैन तो उस ईमेल को घूरता रहता है। उसकी कनपटी लगातार फड़क रही होती है। एक तरफ इन्वेस्टर को 600 मिलियन युआन कंपेंसेशन देना था और दूसरी तरफ हैकर को 40 मिलियन युआन रैंसम। दोनों रास्ते सीधे मौत की तरफ जा रहे होते हैं। और इस पूरे केओस के बीच एकमात्र इंसान जो शायद कंपनी को बचा सकता था, वो इस समय हॉस्पिटल की लंबी बेंच पर अपनी मां के साथ सर्जरी अपडेट का इंतजार कर रहा होता है। उसे इन सब चीजों की स्लाइटेस्ट खबर तक नहीं होती। शाम 6 बजे चेयरमैन तो कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को साथ लेकर फिर से A&D डिपार्टमेंट में पहुंचता है। उसका चेहरा इतना डार्क दिखाई दे रहा होता है जैसे अभी पानी टपकने लगेगा। पूरे ऑफिस में मौजूद लोग अपना काम रोक देते हैं। कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता। फिर चेयरमैन तो पूरे ऑफिस पर नजर घुमाते हुए भारी आवाज में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन सा तरीका यूज करते हो, लेकिन सुबह होने से पहले सिस्टम हर हालत में ठीक होना चाहिए। अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हुई तो यहाँ मौजूद हर इंसान बाहर फेंक दिया जाएगा। जिस पर डायरेक्टर नगो माथे का पसीना पोंछते
घूरते हुए हकलाकर कहता है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म डेटा बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, हमें सच में और टाइम चाहिए। ये सुनते ही चेयरमैन तो जोर से टेबल पर मुक्का मारता है। टाइम? मैंने तुम्हें कम टाइम दिया था क्या? सुबह से अब तक पूरे 8 घंटे बीत चुके हैं और तुम्हारे पास अभी भी यही रिजल्ट है? फिर ओल्डचेन हिम्मत करके आगे आता है। चेयरमैन तो ये पूरा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर लिन शुआन ने अकेले बनाया था, सिर्फ वही हर मॉड्यूल की लॉजिक प्रॉपर्ली समझता है। अगर लिन शुआन वापस आ जाए तो शायद, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, डायरेक्टर इनगो का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो अचानक बीच में बोल पड़ता है, चेयरमैन तो इसका लिन शुआन से कोई लेना देना नहीं है, ये सब हैकर अटैक की वजह से हुआ है, कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। जिस पर चेयरमैन तो ठंडी नजरों से डायरेक्टर इनगो को घूरते हुए पूछता है, तो फिर मुझे यह बताओ, आखिर हैकर हमारी डिफेंस लाइन इतनी आसानी से तोड़ कैसे पाया? आखिर सिस्टम में इतनी खतरनाक सिक्योरिटी लूपहोल कैसे आ सकती है? यह सुनकर डायरेक्टर मो अपना मुंह खोलता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। जिस पर चेयरमैन सू तुरंत ओल्ड चेन की तरफ मुड़कर कहता है, अभी तुमने क्या कहा था? साफ साफ बताओ। ओल्ड चेन कुछ सेकंड तक हिचकिचाता है, जिसके बाद वह गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है, चेयरमैन सू, असल में सिस्टम लॉन्च होने से पहले ही हाई रिस्क लूप होल्स डिटेक्ट हो चुके थे। लिन शुआन ने उस समय वार्निंग भी दी थी। इतना कहते हुए वह डायरेक्टर मो की तरफ देखता है, लेकिन टाइम बहुत कम था। जिस पर डायरेक्टर मो ने फैसला किया कि पहले सिस्टम लॉन्च करो, बाद में फिक्स कर लेंगे। यह सुनते ही चेयरमैन सू का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। फिर वह ठंडी आवाज में पूछता है, और आओ, और कुछ? जिस पर ओल्ड चेन गहरी सांस लेकर पिछले कुछ दिनों में हुई सारी घटनाएं बताना शुरू करता है। डायरेक्टर वू के जबरदस्ती सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन बंद करवाने से लेकर आधी रात को लिटिल वॉन्ग को एरर कोड ओवरराइड करने का ब्लाइंड ऑर्डर देने तक, और फिर कल रात लिन शुआन की ओवरटाइम कंडीशंस ठुकराने तक, हर एक बात चेयरमैन सू के दिल में चाकू की तरह चुभती चली जाती है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है, हर कोई सिर झुकाकर खड़ा रहता है और कोई भी डायरेक्टर वू की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता है। जिस पर चेयरमैन सू धीरे धीरे मुड़कर डायरेक्टर वू को घूरता है और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछता है, अब भी तुम्हारे पास कुछ कहने को बचा है? यह सुनकर डायरेक्टर वू का पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन अचानक जैसे उसे कोई आखिरी उम्मीद मिल गई हो, वह जोर से चिल्लाता है, चेयरमैन सू, यह सब लिन शुआन की साजिश है। जिस पर वह जल्दी जल्दी बोलना जारी रखता है, उसने जानबूझकर सोर्स कोड में बैकडोर छोड़ा था और फिर हैकर्स के साथ मिलकर कंपनी पर अटैक करवाया। आखिर हैकर हमारे सिस्टम को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता था? वह इतना एक्यूरेट अटैक कैसे कर सकता था? जरूर लिन शुआन ने ही कोर सोर्स कोड लीक किया है। यह सुनते ही पूरा ऑफिस हंगामे में बदल जाता है। कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। जिस पर ओल्ड चेन गुस्से से लाल होकर चिल्लाता है, डायरेक्टर मो, किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। लिन शुआन पिछले 5 सालों से कंपनी में काम कर रहा है, उसने आज तक कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन डायरेक्टर मो तुरंत पलटकर बोलता है, तो फिर सबसे जरूरी समय पर उसने ओवरटाइम करने से मना क्यों किया? कंपनी को मुश्किल में देखकर भी वह चुप क्यों रहा? अगर यह बदला नहीं है तो और क्या है? यह सुनकर चेयरमैन सू हाथ उठाकर दोनों की बहस रोक देता है। फिर वह कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जिसके बाद शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, ओल्ड चेन, तुरंत सभी सर्वर सील करो और पिछले 1 महीने के सारे ऑपरेशन लॉग्स निकालो। मैं हर कोर कोड मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। इसके बाद वह डायरेक्टर वू की तरफ मुड़ कहता है, अगर इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि यह सब लिन शुआन ने किया है, तो मैं खुद पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। वह अपनी बात पूरी नहीं करता है, लेकिन उसकी अधूरी बात में छुपी धमकी हर किसी को साफ समझ आ जाती है। म्यूजिक उसी समय हैकर गोसी का दूसरा ईमेल आता है, लेकिन इस बार उसमें रैंसम नहीं बल्कि एक वीडियो होता है। वीडियो में गोसी वॉइस चेंजर के जरिए मजाक उड़ाते हुए कहता है, सुना है तुम लोग अंदर के गद्दार को ढूंढ रहे हो, बेकार मेहनत मत करो, ये सब तुम्हारी खुद की बेवकूफी की वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं। चलो तुम्हें एक हिंट देता हूँ, रात 2:40 बजे का ऑपरेशन लॉग देखो। वह जीनियस जिसने सिक्योरिटी सोर्स कोड को जबरदस्ती ओवरराइट किया था, उसने तो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। यह सुनते ही चेयरमैन सू का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वह स्क्रीन पर दिख रहे समय को घूरता है और फिर कुर्सी पर कांपते हुए बैठे डायरेक्टर वू की तरफ देखता है। अब सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। रात 11 बजे के बाद भी रिलीज डिपार्टमेंट की लाइट्स जल रही होती हैं। अगली सुबह ओल्ड चेन 2 टेक्निकल बैकबोन एम्प्लॉयज को लेकर पूरे 4 घंटे तक सिस्टम के सारे ऑपरेशन लॉग्स निकालता है और उन्हें टाइमलाइन के हिसाब से एक डिटेल्ड रिपोर्ट में अरेंज करता है। जिस पर चेयरमैन सो मीटिंग रूम में बैठा होता है, उसके सामने प्रोजेक्टर पर काउंटलेस लॉग्स दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर मो कमरे के कोने में खड़ा कांप रहा होता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है और उसके पैर लगातार कांप रहे होते हैं। इसके बाद ओल्ड चेन पहला डॉक्यूमेंट खोलता है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह डायरेक्टर वू के दिल पर वार करता
बढ़ता जाता है। ये लॉन्च से 3 दिन पहले का लॉग है। उस समय सिस्टम ने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स में कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट किया था, जिस पर लिन शुआन ने ऑफिस से निकलने से पहले एक रिस्क वार्निंग रिपोर्ट सबमिट की थी। प्रोजेक्टर पर तुरंत लिन शुआन की रिपोर्ट दिखाई देती है। टाइम स्टैम्प साफ दिखा रहा होता है, शाम के 5:55 बजे, यानी ऑफिस ऑफ होने से सिर्फ 5 मिनट पहले। रिपोर्ट में रेड कलर से मार्क किए गए सारे रिस्क पॉइंट्स इस बार हुए हैकर अटैक के ब्रेक थ्रू पॉइंट से पूरी तरह मैच कर रहे होते हैं। यह देखकर चेयरमैन सू स्क्रीन को घूरता रह जाता है और उसकी कनपटी की नसें फड़कने लगती हैं, जिस पर ओल्ड चेन आगे बोलता है। लेकिन अगले दिन मीटिंग में डायरेक्टर मो ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उसका कहना था कि लॉन्च प्रोग्रेस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके तुरंत बाद उसने सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स का एक हिस्सा बंद करने का ऑर्डर दिया और सिस्टम मेंटेनेंस का काम लिटिल वॉन्ग को सौंप दिया, जो अभी नया था और उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। इसके बाद प्रोजेक्टर पर डायरेक्टर मो द्वारा भेजा गया वर्क इंस्ट्रक्शन ईमेल दिखाई देता है। सारे इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखे हुए होते हैं, जिन्हें अब झूठलाना नामुमकिन था। यह देखकर डायरेक्टर मो के होंठ कांपने लगते हैं। वह जल्दी से सफाई देते हुए बोलता है, मैंने ये सब सिर्फ प्रोग्रेस मेंटेन करने के लिए किया था। इन्वेस्टर्स लगातार प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन चेयरमैन सू उसे सिर्फ ठंडी नजरों से देखता है और कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद ओल्ड चेन तीसरा डॉक्यूमेंट खोलता है। यह लॉन्च से एक रात पहले का रिकॉर्ड है। रात 2:40 बजे सिस्टम ने इंट्रूसन वार्निंग दी थी, लेकिन नाइट शिफ्ट पर मौजूद लिटिल वांग ने डायरेक्टर वू के रिमोट इंस्ट्रक्शंस के तहत फोर्स ओवरराइड मेथड इस्तेमाल करके सारे एरर अलर्ट्स ब्लॉक कर दिए। प्रोजेक्टर पर डिटेल्ड ऑपरेशन लॉग्स दिखाई देते हैं। हर कमांड के साथ एपीआई एड्रेस और ऑपरेटर इंफॉर्मेशन साफ नजर आ रही होती है और उन सभी कमांड्स पर डायरेक्टर वू का अकाउंट साफ लिखा हुआ होता है। इसका मतलब साफ था, उन सभी फेटल गलत ऑर्डर्स का जिम्मेदार वही था। जिस पर ओल्ड चेन भारी आवाज में आगे कहता है, ये सभी अलर्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल द्वारा भेजी गई इंट्रूजन वार्निंग्स थीं, लेकिन इन्हें जबरदस्ती ब्लॉक करने के बाद हैकर ने सिस्टम में कई बैकडोर्स इंस्टॉल कर दिए ताकि आज का अटैक प्रिपेयर किया जा सके। यह सुनते ही डायरेक्टर वू कुर्सी पर ढेर होकर बैठ जाता है। उसका चेहरा किसी मरे हुए इंसान से भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। इसके बाद ओल्ड चेन आखिरी डॉक्यूमेंट खोलता है। यह कल रात का रिकॉर्ड है। सिस्टम ने एक बार फिर हाई रिस्क लूपहोल वार्निंग दी थी, जिस पर लिन शुआन ने प्रोजेक्ट बोनस पेमेंट रिलीज करने और ओवरटाइम कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट की मांग की थी, लेकिन डायरेक्टर मो ने साफ मना कर दिया। उसके बाद लिन शुआन सही समय पर ऑफिस से चला गया। पूरा प्रोसेस कंपनी रूल्स के हिसाब से बिल्कुल सही था। प्रोजेक्टर पर लिन शुआन और डायरेक्टर वू की चैट हिस्ट्री दिखाई देती है। साथ ही ऑफिस सर्विलांस वीडियो भी चलने लगता है। वीडियो में लिन शुआन शांत तरीके से अपना सामान पैक करता है और टाइम पर ऑफिस छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर वू उसकी पीठ की तरफ उंगली दिखाकर लगातार गालियां देता रहता है। यह देखकर चेयरमैन सू अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। शुरू से लेकर आखिर तक यह पूरी डिजास्टर डायरेक्टर वू की इग्नोरेंस और एरोगेंस की वजह से हुई थी। इसका लिन शुआन से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद ओल्ड चेन प्रोजेक्टर बंद करता है और आखिरी बात कहता है, इसके अलावा मैंने लिन शुआन के बैंक रिकॉर्ड्स और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी चेक की है। वहां भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली है। पिछले कुछ दिनों से ऑफिस आवर्स के बाद भी वह लगातार हॉस्पिटल में अपनी मां की देखभाल कर रहा था, यहाँ तक कि उसका फोन भी बंद था। यह सुनते ही मीटिंग रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है, जिस पर चेयरमैन सू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और डायरेक्टर वू को घूरते हुए हर शब्द पर जोर देकर पूछता है, अब भी तुम्हारे पास कुछ कहने को बचा है? लेकिन डायरेक्टर वू के होंठ कांपते रहते हैं और आखिर में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। उसका पूरा शरीर ऐसे ढीला पड़ जाता है जैसे किसी ने उसकी सारी हड्डियां निकाल ली हों, जिसके बाद वह सीधे कुर्सी पर ढेर होकर गिर जाता है। यह देखकर चेयरमैन सू खड़ा हो जाता है और ठंडी आवाज में कहता है, अभी इसी वक्त मुझे बताओ, लिन शुआन किस हॉस्पिटल में है? इसके बाद वह दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है। रात के 12:20 बज चुके होते हैं। इन्वेस्टर्स द्वारा दिए गए अंतिम अल्टीमेटम में अब सिर्फ 6 घंटे से भी कम समय बचा होता है और कंपनी को बचाने वाला इकलौता इंसान अभी तक इस बात से अनजान होता है कि यहाँ क्या कुछ हो चुका है। रात 1 बजे म्यूजिक सिटी पीपल्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी हॉल में अब भी तेज रोशनी जल रही होती है। मैं हॉलवे की लंबी बेंच पर बैठा होता हूँ और हाथ में ठंडी हो चुकी कॉफी पकड़े रहता हूँ। मां सर्जरी से पहले वाला आखिरी चेकअप अभी अभी खत्म हुआ था। नर्स ने बताया था कि सुबह होते ही उन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाया जाएगा। साथ ही उसने मुझे याद दिलाया कि बाकी बचे 50,000 युआन डिपॉजिट जल्द से जल्द जमा करवाने होंगे, जिस पर मैं अपने बैंकिंग ऐप का बैलेंस चेक करता हूँ। उसमें सिर्फ 38,000 युआन पड़े होते हैं। ये पिछले 5 सालों में मेरी पूरी लाइफ सेविंग्स होती है, लेकिन अब भी 12,000 युआन कम पड़ रहे होते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अब किससे पैसे उधार मांगूं। मैं अभी इसी सोच में डूबा होता हूँ, तभी हॉलवे के आखिर से अचानक लोगों का एक ग्रुप तेजी से अंदर आता है। सबसे आगे चेयरमैन सू होता है, उसके पीछे कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स चलते आ रहे होते हैं और सबसे पीछे डायरेक्टर वो पसीने में भीगा हुआ नजर आता है। उनकी अचानक एंट्री से शांत पड़ा इमरजेंसी हॉल तुरंत हलचल से भर जाता है। कई नर्सें हैरानी से सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगती हैं, जिस पर चेयरमैन सू सीधे मेरे सामने आकर रुकता है। उसकी आवाज में पहले कभी न सुनी गई नरमी होती है।
लिंशुआन, आखिरकार हम तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं। मैं कुछ पल के लिए स्टंट रह जाता हूँ और फिर इंस्टिंक्टिवली खड़ा हो जाता हूँ। चेयरमैन सू कंपनी का फाउंडर होता है। वह इतना बड़ा इंसान होता है कि आम एम्प्लॉयज तो छोड़ो, डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स तक उससे मिल नहीं पाते हैं। लेकिन इस वक्त वही आदमी खुद रात के 1 बजे हॉस्पिटल में मुझे ढूंढते हुए आया होता है, जिस पर मैं उसके पीछे खड़े डायरेक्टर वू की तरफ देखता हूँ। वह सिर झुकाए खड़ा रहता है और मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। उसका चेहरा बिल्कुल भूत की तरह सफेद पड़ चुका होता है। इसके बाद चेयरमैन सू गहरी सांस लेता है और थकी हुई आवाज में कहता है, लिंशुआन, कंपनी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सिचुएशन बेहद सीरियस है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, चेयरमैन सू, मैं अब कंपनी का कोर टेक्निकल एम्प्लॉय नहीं रहा हूँ। डायरेक्टर वो खुद कह चुका है कि कंपनी किसी एक कोडर के बिना भी आराम से चल सकती है। यह सुनकर चेयरमैन सू के चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है, जिस पर वह तुरंत कहता है, लिंशुआन, मुझे पता है कि कंपनी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। सिस्टम पर हैकर्स ने अटैक कर दिया है। पूरा प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुका है। कोर डेटा बुरी तरह डैमेज हो चुका है। हमने बाहर की 3 बड़ी सिक्योरिटी कंपनीज को बुलाया, लेकिन कोई भी इसे फिक्स नहीं कर पाया। वह कुछ सेकंड रुकता है, जिसके बाद उसकी आवाज और ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। सिर्फ तुम ही उस एंटायर आर्किटेक्चर को सबसे अच्छी तरह समझते हो। कंपनी को अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मैं उसकी तरफ देखता रहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोलता हूँ। जिस पर चेयरमैन सू आगे कहता है, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। इस पूरे इंसिडेंट के पीछे सिर्फ डायरेक्टर वो जिम्मेदार है। उसने तुम्हारी रिस्क वार्निंग्स इग्नोर की, जबरदस्ती सिक्योरिटी मॉड्यूल्स बंद करवाए, म्यूजिक और क्रिटिकल मोमेंट पर ब्लाइंड इंस्ट्रक्शंस देकर पूरा डेटा करप्ट करवा दिया। लिंचुआन, कंपनी ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं कंपनी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। यह सुनते ही डायरेक्टर वू आखिरकार सिर उठाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। लिंचुआन, आई एम सॉरी, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बोनस नहीं काटना चाहिए था। मुझे तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, और कल रात तुम्हारी रीजनेबल कंडीशंस रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज कंपनी को बचा लो। मैं डायरेक्टर वू को देखता हूँ। जो इंसान पहले एरोगेंट और घमंडी होकर सब पर चिल्लाता था, वही आज एक डरे हुए कुत्ते की तरह मेरे सामने भीख मांग रहा होता है। लेकिन सच कहूं, मेरे दिल में कोई खुशी नहीं होती है। सिर्फ एक अजीब सी थकान महसूस हो रही होती है, जिस पर मैं धीरे से सिर हिलाता हूं और कहता हूं, चेयरमैन सू, सुबह मेरी माँ की सर्जरी है। इस वक्त मेरे पास हॉस्पिटल फीस तक पूरी नहीं है। सच कहूं तो अभी कंपनी के बारे में सोचने की हालत में भी नहीं हूं। यह सुनते ही चेयरमैन सू तुरंत बोल पड़ता है, हॉस्पिटल फीस की चिंता मत करो, कंपनी पूरा खर्च उठाएगी। चाहे जितना पैसा लगे सब हम देंगे। मैं उसकी तरफ देखता हूं और शांत आवाज में कहता हूं, चेयरमैन सू, पिछली बार भी डायरेक्टर मो ने मुझसे बहुत प्रोमिस किए थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? मुझे मेरा राइटफुल प्रोजेक्ट बोनस तक नहीं मिला। यह सुनते ही चेयरमैन सू कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वह मेरी बात समझ जाता है, जिस पर वह तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़कर कहता है, अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी लीगल वैलिडिटी हो। करीब 10 मिनट बाद असिस्टेंट जल्दी जल्दी एक इमरजेंसी ड्राफ्टेड एग्रीमेंट लेकर वापस आता है। चेयरमैन सू वहीं खड़े खड़े उस पर साइन करता है और ऑफिशियल स्टैंप भी लगा देता है। एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है, 80,000 युआन का पेंडिंग प्रोजेक्ट बोनस तुरंत रिलीज किया जाएगा। मेरी माँ की पूरी सर्जरी कॉस्ट कंपनी पे करेगी। इसके अलावा मुझे 1 मिलियन युआन का स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और इंसिडेंट खत्म होने के बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जाएगी। जिस पर चेयरमैन सो एग्रीमेंट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लिंचुआन, यह कंपनी की सिंसियरिटी है। अब क्या तुम वापस आकर काम करोगे? मैं एग्रीमेंट लेकर ध्यान से पढ़ता हूँ। सब कुछ कंफर्म करने के बाद दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता हूँ। रात के 1:40 बज चुके होते हैं। सुबह होने में अब सिर्फ 5 घंटे से भी कम समय बचा होता है, लेकिन मैं तुरंत हाँ नहीं कहता हूँ, बल्कि अपना फोन निकालकर उसे ऑन करता हूँ। स्क्रीन जलते ही दर्जनों अनरीड मैसेजेस लगातार पॉपअप होने लगते हैं। सारे मैसेजेस कंपनी के कॉलेग्स की तरफ से हेल्प रिक्वेस्ट्स होते हैं। मैं उन्हें तेजी से स्क्रॉल करता हूँ और कुछ ही मिनटों में पूरी सिचुएशन का रफ आइडिया समझ जाता हूँ, जिस पर मैं सिर उठाकर चेयरमैन सू की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, मुझे पहले सिस्टम की करंट कंडीशन जाननी होगी। डैमेज कितना सीरियस है? यह सुनते ही चेयरमैन सू तुरंत असिस्टेंट को टैबलेट खोलने का इशारा करता है, जिसमें लेटेस्ट सिस्टम इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाई देने लगती है। मैं टैबलेट लेकर ध्यान से उन शॉकिंग नंबर्स को देखने लगता हूँ, और जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूँ, मेरी आईब्रोज उतनी ही ज्यादा सिकुड़ती जाती हैं। लो लेवल कोर डेटा डैमेज रेट 67% तक पहुंच चुका होता है। कई इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की इंडेक्स लाइब्रेरीज पूरी तरह केओस में बदल चुकी होती हैं। फायरवॉल में 10 से ज्यादा बड़े लूप होल्स खुल चुके होते हैं, और हैकर्स द्वारा छोड़े गए बैकडोर प्रोग्राम्स पूरे सिस्टम में फैल चुके होते हैं। यह हालत मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा खराब होती है। जिस पर मैं टैबलेट वापस चेयरमैन सू को लौटाता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, चेयरमैन सू, सच बताऊं तो ये मेस इतना बड़ा है कि मैं भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि इसे पूरी तरह फिक्स कर पाऊंगा, और अगर फिक्स हो भी गया तब भी डेटा रिकवरी में समय लगेगा। सुबह होने से पहले
सब कुछ रिस्टोर करना इम्पॉसिबल है। यह सुनते ही चेयरमैन सू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके पीछे खड़े सीनियर मैनेजर्स के चेहरे पर भी साफ डिस्पेयर दिखाई देने लगता है। लेकिन मैं आगे बोलता हूँ, हालांकि अगर सिर्फ सिस्टम को दोबारा चालू करना है, हैकर्स को बाहर निकालना है और कोर डेटा को चोरी होने से बचाना है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन पूरी रिकवरी में कम से कम 3 से 5 दिन लगेंगे। यह सुनते ही चेयरमैन सू ऐसे रिएक्ट करता है जैसे डूबते इंसान को आखिरी सहारा मिल गया हो। बस सिस्टम चलना चाहिए, बस डेटा सुरक्षित रहना चाहिए, इतना